दीदी, इसकी हर बार बेईमानी चलती है। आज मैं नहीं चलने दूंगा। आर्यन गुस्से में प्रियंका को देखते हुए बोला। प्रियंका भी उससे हार मानने वाली नहीं थी। दीदी, ये खुद को बहुत ईमानदार बताता है और प्रशिक्षण में लड़कियों के पार्श्व भाग पर हमला कर देता है। तुम नक्सली की नक्सली ही रहोगे। इतनी बार तुमसे माफी मांग चुका हूँ इस गलती की, लेकिन तुम मुझे हमेशा शर्मिंदा करती ही रहोगी क्या? आर्यन ने अपने दांत पीसते हुए कहा। प्रियंका बोली, एक बार करो या 100 बार करो, गलती तो गलती ही रहती है। आर्यन आगे कुछ बोल पाता तभी फिर से प्रियंका बोल पड़ी। तुम जैसे गधे को क्या पता औरत की इज्जत क्या होती है? तुम गधी हो, मैं नहीं। तुम सुअर हो फिर। अरे बस करो, हम बारी बारी एक एक के राज्य में जाएंगे। अभी हम आर्यन के राज्य में आए हैं तो वहीं पहले चलते हैं। दोनों के बीच में आते हुए अमृता बोली। आर्यन ने अपनी जीत होते हुए देखा तो उसने अपने दांत दिखाते हुए प्रियंका को देखा। कितने भी दांत दिखा लो, मैं भी दीदी को अपने साथ ले जाकर ही रहूंगी मेरे राज्य में। प्रियंका ने आर्यन को गुस्सा दिखाते हुए कहा। फिर जब सबका महावन जाने का निर्णय हुआ तो प्रियंका भी उनके साथ अपने अंगरक्षकों के साथ महावन राज्य चल पड़ी थी। ड्रैगन से संबंध बनाने के बाद दूसरा दिन हुआ था और सभी चल रहे थे। सभी लेवल 25 का सांप उन सबके आगे आ गया था तो सभी लोग डर गए, क्योंकि वो सांप कम से कम 30 लेवल के योद्धा की बराबरी में था। अमृता थोड़ी पीछे रह गई थी और आगे क्षितिज और आर्यन दोनों चल रहे थे। जब उन लोगों ने भी इस सांप की तरफ देखा तो उनको लगा कि उनका ये आखिरी दिन है। उन दोनों ने तो अपनी आंखें बंद कर दी और ऊपर वाले को याद करने लगे। लेकिन तभी क्षितिज का ड्रैगन, जो प्रजाति का अमृत ड्रैगन था, क्षितिज की जेब से बाहर आया, जो आराम से सोया हुआ था। लेकिन जब से प्रचंड प्रचेतना के पहले लेवल साकार जागरूकता में पहुंचा था, साकार जागरूकता लेवल 1 से 5, इस स्तर पर योद्धा अपनी चेतना को साकार रूप से जागरूक करता है, जिससे उन्हें ड्रैगन्स की भाषा को समझने की क्षमता मिलती है। तभी तक क्षितिज और अमृत ड्रैगन के मन जुड़ गए थे। तो जो डर क्षितिज को लग रहा था वही डर अमृत ड्रैगन को लग रहा था। इसी वजह से वो बाहर देखने आया था। लेकिन वो मानो क्षितिज के डरने को बचकानी हरकत समझ रहा था। उसके इस तरह से अपनी गर्दन हिलाने से ऐसा लग रहा था मानो वो नाराज हो रहा था। उसकी ये हरकत देखकर क्षितिज मन ही मन में बोला, तुझे क्या पड़ी है? तू तो इतना छोटा सा है, तुझे क्या पता लेवल 25 का सांप कितना खतरनाक होता है? तभी ड्रैगन ने गुस्सा होते हुए क्षितिज को देखा और रात की तरह अपने मुंह से आग निकालने लगा। लेकिन वो क्षितिज की तरफ नहीं देख रहा था। उसकी जेब से वो अमृत ड्रैगन बाहर आया और हवा में उड़ने लगा। फिर वो सांप की तरफ जाने लगा और ये देखकर क्षितिज के चेहरे पर मायूसी दिखने लगी, क्योंकि ये नन्हा मुन्ना ड्रैगन उस लेवल 25 के सांप का निवाला बनने जा रहा था। और सिर्फ क्षितिज को ही नहीं, बाकी सभी को उस ड्रैगन के बारे में सोचकर बुरा लग रहा था। लेकिन जैसे ही वो ड्रैगन उस सांप के आगे आया और वैसे ही सांप ने उस ड्रैगन के बच्चे को निगलने के लिए अपना मुंह बड़ा कर दिया। तभी सभी ने अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि सबको पता चल गया था कि आगे क्या होने वाला था। लेकिन कुछ देर बाद भी किसी को सांप के फुफकारने की आवाज नहीं आई। कुछ लोगों को लगा कि शायद सांप का पेट भर गया होगा, इसी वजह से वो चला गया होगा। तो सभी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो सबकी नजर के आगे का नजारा ही अलग था। वो ड्रैगन उस सांप के सिर पर बैठकर सबको ही देखे जा रहा था और सांप को भी कोई तकलीफ नहीं हो रही थी। क्षितिज भाई, आपका ड्रैगन कब से सांप का सपोला बन गया? आर्यन हैरानी में बोला। उसकी बात सुनकर सब लोग थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा दिए। क्षितिज को विश्वास ही नहीं हो रहा था। मुझे भी पता नहीं ये क्या है।